अगर गलती से सही को ये बात पता लग गई कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है और ये बात जाकर उसने अर्श और आशिका को बता दी, तो क्या होगा सोचा है? नहीं सोचा है। वो दोनों बौखला जाएंगे, खासतौर से वो अर्श। वो ये केस जीतना चाहता है, सही की कस्टडी लेना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि ये केस पर्सनल नहीं है, अब प्रोफेशनल है। वो मेरा बिजनेस राइवल है। वो मुझे हराना चाहता है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं हारूंगा। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को लोग। हंस रही हो तुम? कॉमेडी चल रही है यहाँ पर। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। वो इंसान जो अपनी बेटी से दूर होने से डर रहा है, या फिर एक बिजनेसमैन जो अपने राइवल से हारना नहीं चाहता। सही अपनी दादी को याद करके रो रही थी। उसकी दादी भी उसके लिए बहुत इमोशनल हो रही थी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुझे डांट रहे। कैसे आदमी है आप? इमोशंस नाम की चीज है कि नहीं है आप में? तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जज्बाती होकर अपनी बेटी की कस्टडी नहीं खो सकता, बस। और अब सई को लेकर घमासान मचा हुआ है। आखिर सई को वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? पर अब सब के सब इमोशनल बनके मेरे दुश्मन का केस मजबूत कर रहे हैं, और खास तौर से तुम। पता है ना तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है कि अगर मेरे अंदर इमोशंस नहीं है तो ठीक है, नहीं है। तुम्हें लगता है कि अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तो ठीक है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर मेरी बेटी की कस्टडी मुझे नहीं मिली तो फिर तुम्हें बताऊंगा मैं। शादी कर रही हो ना मुझसे? देख लूंगा तुम। और अब रजत सवी को खुलेआम डांट रहा है, बिना कोई गलती किए भी, और ना ही सुनना चाहता है कोई भी बात सवी की। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सही को यहाँ पर लाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की, पता भी है तुम्हें? मुझसे कह रही है कि थैंक यू बोलना चाहिए। और अब रजत को जाते देखती है बिना कोई बात सुने सवी। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एक काम करो, अमन से बात करो। काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ, फैक्ट्री चले जाना और वहां पर जाकर देख लेना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है नहीं। ग्रेट। वो शायद ब्लू कलर का कुछ पहना था। ब्लू कपड़ा? परी आंटी का दूल्हा? अंकल, आप परी आंटी से शादी कर रहे हो? अंकल, आप प्लीज परी आंटी से शादी मत करो ना। आप मुझसे परी आंटी को दूर मत ले जाओ ना। मैं उनसे कैसे मिलूंगी? बस वही मुझसे प्यार करती हैं। मम्मा भी बस डांटती रहती है और पापा बिजी रहते हैं। परी आंटी चली गई तो मुझे कौन कहानी सुनाएगा, कौन घुमाएगा? प्लीज परी आंटी से शादी मत करो। और अब रजत के पास शब्द ही नहीं कुछ कहने के लिए, जहां सई अपनी दिल की बात इस मासूमियत के साथ रखती है सामने, और अब उसे रहा नहीं जाता। और अब सई देखती है अपने पापा को। पापा, आप? मुझे लगा आप परी आंटी की दूल्हे हो। सॉरी पापा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया ना। आप सॉरी मत बोलो बेटा। जो आपको लगा एकदम सही लगा। मतलब ये कि मैं ही हूं परी आंटी का दूल्हा। उनकी शादी मुझसे हो रही। सच्ची पापा? सच्ची। अब आपकी परी आंटी आपसे दूर नहीं जाएगी, कभी दूर नहीं जाएगी। वो आपके साथ रहेंगी, आपके घर में आपकी मम्मा बनकर। ये परी आंटी मेरी मम्मा बनेगी। और अब रजत अपने सामने अपनी बेटी को इस कदर खुश देखकर खुद भी भावुक भी है और खुश भी कि सवी की वजह से आज सई उसे इतना प्यार दे रही है और पास में भी रहेगी अब हमेशा। पर उधर सवी सई को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है। एक्सक्यूज मी, आपने एक छोटी बच्ची को देखा है? कहाँ चली गई? परी आंटी मेरे पास ही रहेगी। एक्सक्यूज मी, आपने एक बच्ची को देखा है यहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं देखा। सही। अंकल, आपने एक बच्ची को देखा क्या यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, आपने देखा एक छोटी बच्ची को? नहीं, किसी को नहीं देखा इधर।
सही। लेकिन आपको मुझसे एक पिंकी प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस आपको ये करना होगा कि आपको ये बात किसी को नहीं पता। ओके। ना अर्श अंकल को, ना अपनी आशिका मम्मा को, और ना अपनी नैनी आंटी। ये आपका, मेरा और परी आंटी का सीक्रेट होगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। और अब एक प्यार का वादा है दोनों बाप बेटी के बीच, पर वहीं सवी भी अब तक सई को ढूंढ ही रही है। परी आंटी। सही सही, आराम से। कहाँ चले गए थे आप? ऐसे भागते नहीं, अभी लग जाती तो आपको। कहाँ गए थे आप? परी मम्मा। और कुछ देर के लिए सवी कुछ बोल ही नहीं पाती और उसकी आंखें नम है। वो बस सई को देखते रह जाती है कि आज सई ने उसे परी आंटी नहीं बल्कि परी मम्मा कहा है, जो शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। बाय बेटा। बाय परी आंटी। क्या कहा आपने? परी मम्मा, मैं सब जानती हूँ। क्या? आप मेरी परी मम्मा बनने वाली हो ना? और अब सभी को लगता है कि जैसे पूरी कायनात उसी की हो गई है और वो सई को गले लगाती है। आज जो खुशी सई के चलते उसके जीवन में आई है, ये अनमोल है सभी के लिए। सभी का अधूरापन अब सई पूरा कर ही देगी। उसे माँ का दर्जा मिल ही जाएगा। कितनी खुश है आज सभी, और सई भी, और खुशी के आंसू बहते हैं। एक बार फिर से बोलो ना। परी मम्मा। परी मम्मा, आपका फोन आ रहा है। हेलो। हेलो सवी, तुम ठीक तो हो ना? आवाज से काफी अपसेट लग रही हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बोलिए ना। वो दरअसल मैं और अर्शाद जल्दी फ्री हो गए थे। तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे तो सोचा सही को पिक कर ले। तुम बाहर आके उसे ड्रॉप कर सकती हो क्या? मैं और अर्श बाहर ही वेट करे, तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे परी मम्मा बोला। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। बेटा, आपको ये बात ना आपकी आशिका मम्मा और अर्श अंकल दोनों को बिल्कुल नहीं बोलना है, ओके? हाँ, पापा ने भी मुझे यही बोला। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद ना हम हमेशा साथ में रहेंगे। अपना आपकी मम्मा आने वाली है, ओके? उनके साथ चले जाना। और अब ये खबर सुनकर सई थोड़ी सैड तो होती है, पर आज उसे अपनी मम्मा मिल ही गई हमेशा के लिए। और सभी भी 7वें आसमान में है, क्योंकि उसे आज एक माँ बोलने वाली सई जैसी प्यारी बच्ची मिल ही गई। अब आगे क्या अर्श और आशिका को पता चल जाएगा, या सई अपना पिंकी प्रॉमिस निभाएगी रजत और सभी के साथ? देखना ना भूलिएगा वो मैं किसी के प्यार में के आने वाली अपडेट्स पर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।